लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा वन लाइनर नोट्स जारी कर दिए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान विषय के वन लाइनर नोट्स देखेंगे। शुरुआत करते हैं हम भूगोल के अध्याय 1 संसाधन एवं विकास से। प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन। समाप्ति के आधार पर संसाधन नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय होते हैं। पवन, जल, सौर नवीकरण योग्य संसाधन है। पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन अनवीकरण योग्य संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक, वनस्पति एवं वन्यजीव जैविक संसाधन है। धातु, भूमि, जल और वायु अजैविक संसाधन है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा होता है। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है वह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। रियो डी जेनेरो शहर दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में स्थित है। UNCED में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात कही। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात कही। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक शूमेसर ने 1974 में लिखी। ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट में संसाधनों के संरक्षण की बात कही गई है। हमारा साझा भविष्य पुस्तक संसाधन संरक्षण से संबंधित है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र मैदानी है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% हिस्सा पर्वतीय है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 27% हिस्सा पठारी है। पठारी क्षेत्र खनिजों एवं जीवाश्म ईंधनों से समृद्ध होते हैं। भू आकृति, जलवायु, मृदा भौतिक कारक कहलाते हैं। जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता मानवीय कारक है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत में 33% भूभाग वनों से आच्छादित होना चाहिए। पंजाब, हरियाणा में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण है। जनक, शेल, जलवायु, वनस्पति आदि मृदा बनाने के प्रमुख कारक है। मृदा का निर्माण जैव व अजैव पदार्थों से होता है। भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। बागर पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। खादर नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं। काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को काली कपास मृदा भी कहते हैं। लाल मृदा का रंग लौह धातु के कारण लाल होता है। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। लेटेराइट मृदा अम्लीय होती है। लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। मरुस्थलीय मृदा रेतीली व लवणीय होती है। वन मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। वन मृदा ह्यूमस रहित होती है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती है उसे उत्खात भूमि या बेडलैंड कहते हैं। मृदा का जल के साथ घुलकर बह जाना चादर अपरदन कहलाता है। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि की जाती है। महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम से भरपूर होती है। काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी होती है तथा इसकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य में 80% भूमि पर कृषि होती है। अध्याय 2
वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन प्राथमिक उत्पादक है। भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना 1973 में शुरू की गई। रक्षित वन देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्से पर होते हैं। भारत में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन है। भारत आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में स्थित है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां निवास करती हैं। मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण से संबंधित है। बीज बचाओ आंदोलन बीजों के संरक्षण से संबंधित है। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत में स्थायी वनों का क्षेत्र मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। ओडिशा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था। अध्याय 3 जल संसाधन। पृथ्वी का 1/4 धरातल जल से ढका हुआ है। जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। JJM का पूर्ण रूप जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु चलाई गई एक योजना है। 11वीं शताब्दी की भोपाल झील सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर बनी है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाई गई है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान राज्यों को लाभ पहुंचता है। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय में नदी वाहिकाएं नदी की धारा बदलकर खेतों में सिंचाई करने के लिए बनाई गई है। खादीन राजस्थान में छत पर वर्षा जल संग्रहण करने की एक परंपरागत तकनीक है। जोहड़ राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में खादीन को ही जोहड़ कहते हैं। टाका राजस्थान में वर्षा जल को टैंक बनाकर जल का संग्रहण है। पालर पानी वर्षा जल को ही पालर पानी कहा जाता है। चेरापूंजी और मासिन राम विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने बांधों द्वारा सिंचाई, झीलों तथा अन्य सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया। उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र इलाहाबाद में बनाया गया। इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिरी फोर्ट में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया। हौज खास एक विशिष्ट तालाब को कहते हैं। दामोदर नदी को भारत की शोक नदी कहा जाता है। भारत का तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया।